आंटी, दिस इज़ देविका, इफ़ यू रिमेंबर मी। हम लोग 2 बार ही मिले शायद, एक बार राजनांदगांव में जब आप मीटिंग्स लेने आए थे और दोबारा बीकानेर में, तब शायद आप मेरे घर नाल भी आए थे, इफ़ आपको याद हो। And you have always been a blessing not only to us but to lakhs and lakhs of people, uncle and auntie, and I admire both of you. Let me first wish you both a very happy golden anniversary. And आप लोगों ने हम जैसे कपल्स के लिए एग्जाम्पल सेट किया अंकल, और हम लोग इतने खुश हैं कि प्रभु ने आपको इतनी आशीष दी और 50 साल आप दोनों को स्वस्थ, तंदुरुस्त और अपनी सेवा में रखा परमेश्वर ने। मैं सोचती हूँ द बेस्ट थिंग दैट अ कपल हैज़ इज़ नॉट दैट दे कैन थिंक अलाइक, बट आई फील दैट दे कैन थिंक टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। एंड आप दोनों उसकी ज़िंदा मिसाल हैं। आपकी सेवाओं के लिए और जो आप अभी मैसेजेस भेज रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, उसके लिए भी मैं परमेश्वर की बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच अंकल एंड आंटी, एंड विश यू अगेन अ वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। God bless both of you. Praise the Lord, Pastor Thomas, और आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो शादी का 50वां सालगिरह के लिए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु अभी तक आप लोग को संभाले हैं, अपनी सेवा में इस्तेमाल किए, और ये जान के हम लोग को बहुत खुशी हुआ 25 को आप लोग का शादी का सालगिरह है, 50वां। परमेश्वर बहुत आयत से आप लोग को आशीष दे। हम सब के तरफ से आप लोग को ढेर सारा बधाई। आपको सिस्टर को प्रभु बहुत आयत से आशीष दे के अपनी सेवा में आगे बढ़ाए। पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे, अपनी महिमा ले आप लोग के जीवन से। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। अंकल आंटी सलाम। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद कि आज इस मुबारक दिन में मुझे इस वीडियो संदेश के द्वारा आप लोगों को अपनी शुभकामनाओं को देने का अवसर मिला है। मैं स्मरण करता 93 और 94 उसके आसपास का उस समय जब इलाहाबाद में मैंने आप लोग के साथ, आपके परिवार के साथ अपने समय को गुजारा। इट वॉज अ ब्लेसड एंड अ गोल्डन टाइम। बहुत मज़ा, बहुत आशीष, बहुत प्यार आप दोनों से और मंजरी से और चीनू से और मीतू से मिला। परिवार के साथ जो समय बिताया बहुत आनंदमय था। आज इस समय में जो मुझे अवसर मिला है आप लोगों को 50वें विवाहित जीवन की वर्षगांठ पर शुभकामनाओं को देने का, तो 2 लाइनें मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, दोनों के लिए, कि खुदा के फजल से आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। खुदा के फजल से आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। आपके जीवन में मोहब्बत बेशुमार बहे। जीवन के हर दिन आप खुशी से मनाएं। जीवन के हर दिन आप खुशी से मनाएं। आपको इन 50 वर्षों के विवाहित जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी दिली प्रार्थना है कि विवाहित जीवन के ये 50 वर्ष प्रभु यीशु मसीह में आप दोनों के लिए और आपके द्वारा हम बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, आपके लिए आशीषों से भरे रहें। मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से आप दोनों को पुनः इस गोल्डन जुबली की, इस विवाहित जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद हो। मिसेस मिस्टर ओजी थॉमस साहब, आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कि परमेश्वर के अनुग्रह में आपने पूरे 50 वर्ष पूरे किए हैं, और सचमुच परमेश्वर महान है, और जो निरंतर आपके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए हैं, और सचमुच ये 50 साल आपकी एक बड़ी गवाही के कारण ठहरे हैं। और जब भी मैं आपसे मिला हूँ काफ़ी आपसे प्रभावित हुआ हूँ। प्रभु आप दोनों को बहुत आयत से आशीष और बरकत दे, और प्रभु निरंतर आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करे। ये हमारी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से शुभकामनाएं हैं। एक बार फिर इस 50 वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको सलामत रखे, आप दोनों को सुरक्षित रखे, और आपकी इच्छाएं प्रभु में होकर पूरी होने वाली हो सके। जय मसीह। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए आज एक बार फिर परमेश्वर ने मौका दिया मेरे प्रियो कि आपके संग फिर से
इस वीडियो के द्वारा बातचीत कर सकें। परमेश्वर को धन्यवाद देते इन 50 सालों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे पारिवारिक जीवन में दिए हमको, और उतार चढ़ाव से गुजरते हुए आज भी हम परमेश्वर की बड़ाई ही कर सकते हैं, और जो हमारे लिए मुनासिब भी है। हम धन्यवाद करते परमेश्वर का कि उन्होंने सचमुच हमारे जीवन में बहुत सी आशीषें दी, और उसमें जो सबसे बड़ी आशीष मुझे महसूस होती है वो ये कि हमारी शादी को एक बिशप साहब ने दी, और कल आशीष भी एक बिशप साहब ने दी, और बिशप साहब का नाम है वारिस मसीह। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा और योजना के मुताबिक हुआ, और परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इस जीवन के सफ़र में यहाँ तक मदद और सहायता की। लेकिन सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए मैं उन सारे लोगों को, उन पास्टर्स को, उन डीकन्स को, हर एक को दिल से हम दोनों धन्यवाद दे रहे हैं, जिन्होंने कल हम लोगों को बहुत प्यारे तरीके से ना सिर्फ ब्लेस्ड किया, आशीषित किया, पर वचन से पढ़ के हम लोगों को ये बताया कि वचन में हमारे लिए क्या क्या लिखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इसे इकाई में बहुत 40 साल तक इस्तेमाल किया, और कल जब सारे पास्टर्स आशीषित कर रहे थे, आज भी 3 पास्टर का मेरे पास फ़ोन आया जिन्होंने मुझे आशीषित किया और बोला कि हम लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, विश किया। लेकिन कल एक सबसे बड़ी बात है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। कल जब ये सारे वीडियोस देख चुके थे तो किसी ने मेरे घर का दरवाज़ा नॉक किया, और जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि एक लड़का जो 30-32 साल का था, शर्ट पैंट पहने हुए था, बहुत लंबे सफ़र से आया ऐसा लग रहा था, शूज़ वगैरह पहने हुए था। उसने खटखटा के मुझसे कहा कि अंकल, मैं एमपी से बिहार जा रहा हूँ, और हमारी वाइफ और बच्चे देखे दूर खड़े हैं। मैंने देखा वो खड़े हुए थे, और कहा कि अंकल, क्या थोड़ी सी आप सहायता कर सकेंगे? ड्राइंग रूम में जितने भी पैसे रखे थे मैंने निकाले और उसको जल्दी से दिए। मैंने भी नहीं गिने, उसने भी नहीं गिने। मेरे प्रियो, वो निकला, किसी के घर पे नहीं रुका, वो सीधे निकलता चला गया। और जब मैं 2 मिनट के बाद बाहर आया तो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन जाते हुए उसने एक बात मुझसे कही, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं नहीं जानता क्या योजना होती है परमेश्वर की, पर ऐसे हादसे मेरे साथ कई बार हो चुके हैं। मेरे प्रियो, कल एक बार फिर परमेश्वर ने दर्शित किया कि उनकी उपस्थिति किसी के द्वारा तो अवश्य हुई हमारे घर पे, और हम इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आप सब याजकों को, आप सब हमारे लोगों को जिन्होंने कल हम लोगों को विश किया, दिल से धन्यवाद देते हैं। थैंक्स कहते हैं उस प्यार के लिए जो आपने वीडियो के द्वारा हम लोगों पर जाहिर किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे शादी के 50 साल पूरे किए, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस वीडियो को बनाया और आप सबों में प्रसारित किया। और फिर परमेश्वर का हम ये भी धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें इतने प्यारे बच्चे दिए, और संस्कारी बच्चे दिए, जिनके अंदर संस्कार हम डाल सके। हमने अपना प्यार, अपना समय और परमेश्वर की नज़दीकी उनको दी, ताकि वे आपस में एक दूसरे से जुड़े रहें और अपने परिवार में भी संस्कारों को बांट सकें। जो संस्कार हमने अपने माता पिता से पाया, वही संस्कार हमने अपने बच्चों को दिया। और हर एक माँ बाप से यही मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों को समय दीजिए, अपने बच्चों को प्यार कीजिए, प्यार दीजिए, ताकि आप जब हमारी अवस्था में पहुँचें तो आपके बच्चे भी आपको वही प्यार और वही समय दे सकें जो एक इस अवस्था के माता पिता को चाहिए। सो मैं अपने बच्चों का दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें अपने अपने आशीर्वाद दिए, अपनी अपनी प्रार्थनाएं दी। और यही विनती परमेश्वर से है कि आप सब भी परमेश्वर से आशीषित रहें और परमेश्वर में बने रहें, और अपने बच्चों को इसी तरह से प्यार और अच्छे संस्कारों से तृप्त करें।
एक बात और धन्यवाद। थोड़ी सी शेयर करेंगे आपके संग। जब मेरे बच्चों का फ़ोन आया कि पापा आप लोग आपकी सालगिरह पे 50वीं कुछ गिफ्ट करने जा रहे हैं, तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। लेकिन किस तरीके से तीनों बच्चों ने एक इतना बड़ा योगदान देकर एक ऐसी चीज़ की जो शायद मैं नहीं सोचता इससे पहले कभी किसी ने की होगी, मेरी नॉलेज में तो नहीं है, कि तीनों बच्चों ने बहुत प्यारे तरीके से अपनी अपनी ड्यूटी निभाई और अपने अपने तरीके से जो सेवकाई का योगदान दिया। मेरे दिल से इन बच्चों के लिए हमेशा आशीष ही निकलती आई है, निकलती रहेगी, और परमेश्वर से यही विनती रहेगी कि तीनों हमेशा परमेश्वर में सदा आशीषित हों। प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह। प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। अभी गुजरे 25 तारीख को हम लोगों ने अपने शादी की 50वीं सालगिरह मनाई, जिसे धन्यवाद के रूप में परमेश्वर को अर्पित किया। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि बहुत कम परिवारों को या बहुत कम कपल्स को ये मौका मिलता है कि वो 50 साल तक एक साथ हों शादी के बंधन में बनने के बाद। और सबसे बड़ी जो चीज़ परमेश्वर ने हमें दी है कि स्वस्थ हो। आज भी परमेश्वर ने स्वस्थ रखा है, और हम सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज जब हम धन्यवाद के विषय के बारे में ही बातचीत करने चल रहे हैं, तो मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है हर सांस के लिए, हर बात के लिए, पिता आपका धन्यवाद हो। और वचन भी हमको बहुत प्यारे तरीके से कुछ चीज़ें सिखाता है। जब हम भजन संहिता 50-23 पढ़ते हैं तो वचन में परमेश्वर की आज्ञा है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। और उसी की 14वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। सारे बलिदानों में जो परमेश्वर ने अपने लिए रखे, उनमें एक सबसे बड़ा बलिदान ये है जिसे हम धन्यवाद कहते हैं। मुझे याद है जब मेरी मुलाकात एक बहुत अच्छे प्रचारक से जो इंटरनेशनल प्रीचर थे हुई, तो उन्होंने एक प्रचार में एक बहुत प्यारी बात सिखाई, और वो थी कि जब भी किसी बात की तकलीफ हो, उस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। कोई बीमारी आती है, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। कोई परेशानी आती है, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, और उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दिखेगा। मेरे प्रियो, इसको प्रैक्टिकल करके देखा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान ही चढ़ा। तो आज सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देते जीवन के सफ़र में यहाँ तक सहायता और अगुवाई के लिए, और फिर से धन्यवाद देते अपने उन महान याजकों के लिए, बिशप्स के लिए, उन सारे पास्टर्स के लिए, और अपने सारे रिलेटिव यार दोस्तों के लिए जिन्होंने अपने शुभकामनाएं प्रार्थना और वचन के साथ हमें दी। और सचमुच ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। हम धन्यवाद करते अपने तीनों बच्चों का जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान किया। और ये हम लोगों को 50वीं वर्षगांठ पे जो गिफ्ट दी, वो बहुतों ने वीडियो में देखा है यूट्यूब पे, और स्टिल लोग देख रहे हैं। कल भी मेरे पास कुछ पास्टर्स का फ़ोन आया, उन्होंने प्रेयर भी की और हमको आशीषित किया। और आज भी एक बिशप साहब का फ़ोन आया जो साउथ इंडिया से थे, और उन्होंने भी आज आशीष दी। बोले मुझे अभी पता चला है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। और आज जब हम इन धन्यवाद की कड़ियों में चल रहे हैं मेरे प्रियों, तो बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन से बहुत सी चीज़ों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। जब हम आमोस नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक ग्रुप है जो प्रार्थना करता है, लेकिन उनका जो लीडर है अबसियाह नाम है उसका, वो प्रार्थना को धन्यवाद के साथ परमेश्वर को अर्पित करता है। आप पढ़ लीजिएगा आमोस 4 में, और उसकी 5वीं आयत में बहुत प्यारे तरीके से आमोस ने लिखा कि वो याजकों का लीडर, एक ग्रुप जो सिर्फ धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए रखा गया था भवन में,
वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। मेरे प्रियो, वचन बहुत प्यारे तरीके से एक आज हमको बहुत बड़ी बात सिखाने जा रहा है। मैं जल्दी से आपको ले चलने मांगता हूँ कुलुसियों की पुस्तक उसके 4 बाब की 2 आयत में। वहाँ परमेश्वर हम लोगों से डिमांड करते हैं कि हम उन्हें धन्यवाद देना सीखें। और हम जब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषें देते हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना करें और उसे धन्यवाद दे दें तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मुझे याद है एक जगह प्रचार करने गया था और वहाँ एक बच्चा मुझे मिला जो 8th क्लास में पढ़ रहा था और उसके पापा ने उससे वायदा किया था कि जब तुम 8th क्लास 7th क्लास पास करोगे मैं तुम्हें एक साइकिल दिलाऊंगा। और मेरे प्रियो, जब मैं प्रचार कर रहा था तो बच्चा मेरे पास आया अकेले और मुझसे कहने लगा कि अंकल, आज आपने धन्यवाद के बारे में यहाँ बोला है। मेरे पापा ने मुझसे वायदा किया था कि मुझे साइकिल देंगे पर अभी तक नहीं दी। मैं 7th पास करके 8th में आया, 8th पास करके 9th में जा रहा हूँ, मुझे साइकिल नहीं मिली। मैंने कहा बेटा तुम आज एक काम करना, सुबह जब उठोगे ना, पापा उठ के आएंगे तो पापा से कहना पापा थैंक यू फॉर साइकिल। और उस बच्चे ने उस दिन 2 बार थैंक्स दिया। पहली बार जब मिलने आए बच्चे से वो बेड पे, और दूसरी बार जब वो नाश्ते की टेबल पे बैठी थी तो उसने फिर पापा को थैंक्स दिया। बच्चा स्कूल चला गया, जब लौट के आया तो उसकी साइकिल खड़ी थी। पापा उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए, मेरे पास दौड़ के आया और उसने मुझे प्यारी साइकिल दिखाई। मेरे प्रियो, जब हम माँ बाप अपने बच्चों को जिन चीज़ों का वायदा करते नहीं दे पाते और बच्चे में थैंक्स देते हैं, तो अगर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हम किसी भी चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं तो क्या परमेश्वर नहीं सुनेंगे? वचन में लिखा है कि तू अपनी विनतियाँ प्रार्थना करते समय धन्यवाद के साथ परमेश्वर की वेदी पे ला, और परमेश्वर हमें वो सब कुछ देंगे जो मांगेंगे। धन्यवाद का अर्थ ये होता है कि हमने उस चीज़ को पा लिया। और याकूब की पुस्तक बहुत अद्भुत तरीके से इस बात को बताती है कि सचमुच विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। अगर हमने परमेश्वर से किसी चीज़ के लिए विनती की है, मांगा है, तो हमें धन्यवाद इसलिए देना है क्योंकि वो हमको मिल गया। और हम ये विश्वास दिलाते हैं आपको, आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि वो आपको मिल जाएगा। मेरे प्रियो, चूँकि परमेश्वर की आज्ञा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, और हमारे जीवन में हमको हर सुबह बिस्तर पे धन्यवाद का बलिदान ही चढ़ाना चाहिए जब हम सो के उठते हैं। रात भर की सुरक्षा कवच के लिए एक अच्छी नींद से हम उठे हैं, जीवितों के संसार में जीवित है, सबसे बड़ी बात है। और धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर उस विनती को स्वीकार करेंगे। और हम फिर भी अपने जीवन में जब तक इस पृथ्वी पर है बहुत सी बातों के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। हर सांस के लिए, जिस्म के अंगों के काम करने के लिए, जिनके बीच में रखा उनके बीच में रहने के लिए, हर बात है हमारे पास धन्यवाद देने के लिए। और जब हम इसको परमेश्वर की वेदी पर रखेंगे तो आपको आशीष आते हुए दिखाई पड़ेगी। और मैं आपको एक अंतिम चीज़ बता के ख़त्म करने जा रहा हूँ। 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए थे और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जाओ याजकों को दिखाओ। वचन में लिखा वो जाते जाते शुद्ध हो गए। 9 तो चले गए पर एक लौट के आया और उसने आके यीशु मसीह से कहा धन्यवाद। प्रभु ने उससे क्वेश्चन पूछा, बाकी 9 कहाँ हैं? क्या वो धन्यवाद देने नहीं आए? मेरे प्रियो, बहुत बड़ी बात है धन्यवाद। और जीवन के हर सफर में अगर आप और हम परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहेंगे अपनी हर परिस्थिति में, तो देखिए वो किस तरीके से आपकी मदद और आपकी सहायता